नमस्कार। बिहार ड्राइवर महासंघ के ट्रेड यूनियन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिलवाने जा रहा हूं जो कि ये कोई परिचय का मोहताज नहीं है। आप इन्हें कहीं देखे होंगे, जानते भी होंगे और पहचानते भी होंगे। आज इनसे मुलाकात बख्तियारपुर रोड में हमें हुई है और मैं इस रास्ते से जा रहा था तो इन्होंने हमें पहचाना और हमसे बातचीत करने का प्रयास किए। तो मैं इनसे कहा जो चलिए कि इंटरव्यू लिया जाए, तो इन्होंने हंसते खेलते कहा जो कोई दिक्कत नहीं है, लिया जाए। दोस्तों, मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूं जो इनका परिचय क्या है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? गौतम कुमार। सर, एक सवाल है जो कि आपका उम्र लगभग हमें अंदाज आ रहा है जो कि 35 प्लस होगा, 30 और 35 के बीच में होगा। तो आप इतना साल से वोटिंग करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। तो वोट आप जो करते हैं क्या उम्मीद लेके और क्या देख के वोट करते हैं? यही उम्मीद लेके करते हैं जो सरकार हमारे पक्ष में कोई अच्छा काम करे। लेकिन ये बताइए, जो सरकार आपके पक्ष में क्या अच्छा काम की है? अभी तक तो कुछ दिखा नहीं है। तो आप क्या काम करते हैं? आपका पेशा क्या है? इनसे ही जानने का प्रयास करता हूं। क्या काम करते हैं आप? हम ड्राइवरी करते हैं, ट्रक ड्राइवर हैं। सर, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जितना दिन से आपका जितना उम्र है, इतना उम्र में आज तक सरकार के लोग या सिस्टम में बैठे लोग ड्राइवर के लिए कुछ क्यों नहीं बोलती है? कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि ड्राइवर को एकदम नीचा जाति, मतलब कोई कास्ट ही नहीं बनाया गया है, कोई मतलब पदवी भी नहीं दिया गया है। जी। ड्राइवर को इस जगह से इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है जी, जो कि इसका इस भारत के अंदर कोई तात्पर्य ही नहीं है। अच्छा जी। क्योंकि हम लोग का तात्पर्य ये है जो भारत के अर्थव्यवस्था को हम लोग चलाते हैं। जी। जैसे बॉर्डर पे सैनिक देश की रक्षा करते हैं, जी। तो ड्राइवर लोग देश के अंदर रह के मतलब अर्थव्यवस्था को चलाता है। जी। तो हमारे और सैनिक में दोनों में समानता है। लेकिन सरकार इस पे कोई आपत्तिजनक कोई मतलब बात ऐसा नहीं बताती है जो ड्राइवर के हित में हो। जहाँ तक होता है कोई भी कांड हो, कुछ भी हो, तो ड्राइवर पे चढ़ाई होता है, जगह जगह मार खाता है, गाली सुनता है। सरकार भी जो नियम निकालती है उसमें ड्राइवर के ऊपर ही निकालती है। जी। इसके लिए कोई सरकार काम नहीं करती। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इन्होंने अपना समझ से जितना बात बोला, इस बात में बहुत एक गहराई से सोचने वाले यदि कोई लोग होंगे तो इसको सोचेंगे। क्योंकि सरकार या सिस्टम या संविधान में 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए कुछ लिखा ही नहीं गया है। तो अब आप लोग के मन में सवाल उठेगा कि आखिर कौन ऐसा 3 व्यक्ति हैं जिनके लिए संविधान में लिखा नहीं गया है। तो मैं आपको बता दूं, पहला किसान, दूसरा जवान जो कि बॉर्डर पे काम करते हैं और किसान जो खेत में काम करते हैं, और तीसरा जो ड्राइवर, जो कि हम सभी लोगों के इस धरती पे जितने लोग जी रहे हैं उनको जन्म लेने से पहले और मर जाने के बाद। अब इसका मतलब क्या होता है, यदि कोई बच्चा इस धरती पे जन्म ले तो उसको पहले ड्राइवर का ज़रूरत होता है, और यदि कोई व्यक्ति मर जाए तो उनको मरने के बाद भी घाट पे ले जाने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत होती है। और रही बात सरकार की बात मैं बताऊं तो सरकार चुनाव लड़ती है, लेकिन उनका चुनाव लड़वाने में और उनको चुनाव जीतने में या हारने में, उससे हमें बस नहीं आप जीतिए या हारिए, लेकिन मैं अपना योगदान देता हूं। अब कैसे देता हूं? आप यदि काफिला लेके चलते हैं तो क्या बिना ड्राइवर का? आप यदि कोई सामान इधर उधर करवाते हैं तो क्या बिना कोई ड्राइवर का? आप जिस गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं क्या आप बिना ड्राइवर का? तो आप ड्राइवर के लिए क्यों नहीं सोचती है, जो कि आपको चुनाव लड़वाने से लेकर और चुनाव जीतने हारने तक ड्राइवर का साथ होता है, लेकिन आप वहाँ पे एक चुप्पी नहीं खोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो से आप लोग का क्या राय है कमेंट में जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।